बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं, एलडीए का प्लाटों की ट्रांसफर से कबल नए कानून का इत्तलाक। एलडीए का प्लाटों के जारी एनओसी तस्लीम करने से इनकार। लाहौर प्रॉपर्टी डीलर्स एसोसिएशन अहदेदारान के नए कानून पर तहफ़्फ़ुज़ात सामने आ गए। चीफ कोऑर्डिनेटर लाहौर प्रॉपर्टी डीलर्स एसोसिएशन मोहम्मद सईद की सरबराही में इजलास हुआ। प्लाट मालकान को एनओसी होने के बावजूद प्लाट फरोख्त करने में दुश्वारी। प्रॉपर्टी डीलर्स एसोसिएशन का एलडीए के नए कानून पर नजरसानी करने का मुतालबा। एलडीए हुकाम अपने ही जारी करदा एनओसी तस्लीम नहीं कर रहे। इजलास में साबिक सदर पंजाब रिटेलर्स एसोसिएशन शफकत बंदिशा की भी शिरकत। इस पर मज़ीद तफसीलात जानेंगे सईद अहमद सईद से। जी आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, एलडी की जानिब से प्लाटों की दोबारा वेरिफिकेशन के लिए एक नया कानून शिफ्टिंग के नाम से मुतारफ़ है, वो करवाया गया है। और इस कानून के ख़िलाफ़ लाहौर की जो रियल एस्टेट से वाबस्ता प्रॉपर्टी बरादरी है, उसकी तरफ से काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो सामने आ रहे हैं। हमारे साथ साबिक सदर पंजाब रियल्टर्स एसोसिएशन मौजूद, इनसे बात करेंगे। जी चौधरी साहब, क्या कहेंगे? एलडी की तरफ से नया कानून आया है कि जिन प्लाटों के एनओसी के ऊपर कुछ रद्दोबदल हो रही है, उसके ऊपर शिफ्टिंग के नाम से कानून नाफिज किया गया है। क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं प्रॉपर्टी एसोसिएशन को इसके ऊपर? सर बहुत शुक्रिया सर। एक ही तहफ़्फ़ुज़ात हैं हमारे, बल्कि बहुत सारे हैं कि जिन एनओसीज ऑलरेडी हुए हैं, ट्रांसफ़रें हुई हुई हैं, सीसी तक हुए हैं, एलडीए ने किए हैं, हमने तो नहीं किए। ये होता है रेल्टर, और रेल्टर तो अपनी कमीशन अपने चूल्हे की हद तक है। 6 माह से कोई ट्रांसफ़र नहीं हो रही। शिफ्टिंग में फ़ाइलें दी हुई हैं। हमारी ये अपील है मोहतरम डीजी साहब से, जो कि बिल्कुल नए आए हैं, कि इन मामलात पे ज़ेरे गौर किया जाए। 6 माह से जो प्लाटों की ट्रांसफ़र है वो रुकी हुई है, मसाइल हैं। जो टाउन प्रॉपर्टी एसोसिएशन के जो चीफ कोऑर्डिनेटर मोहम्मद सईद मौजूद से बात करेंगे। सईद साहब, क्या मामला पेश आ गया? मुतल्लिका जो आपके मुतअद्दिद प्रॉपर्टी परेशान भी दिखाई दे रहे हैं कि शिफ्टिंग के नाम पर ट्रांसफ़र है वो रुकी हुई है। पहले तो हम जी डीजी साहब को वेलकम करते हैं कि वो आए हैं, और हम उनसे पूरी उम्मीद है कि उन्होंने जो जो अभी नया काम, ये तकरीबन 3 माह से ने 2-3 माह पहले एक एनओसी करवाया है। एनओसी करवाने के बाद जब हमने अपना ट्रांसफर सेट जमा करवाया तो यही एलडी अब उसी एनओसी को मान ही नहीं रहा। हमारी डीजी एलडी साहब से ये दरख्वास्त है, खुदारा हम आपको फ़ंड दे रहे हैं और आप हमसे फ़ंड नहीं ले रहे, तो खुदारा इस काम को, शिफ्टिंग को, ये जो उन्होंने काम की, इसको बंद किया जाए। लोगों के इस वक्त 1000 एप्लीकेशन चल रही हैं जो एनओसी एक बार हुए में, उसको दोबारा काम को कंप्लीट किया जाए। एलडी हकाम जो है वो अपना ही जारी करदा एनओसी है वो तस्लीम नहीं कर रहे, और शिफ्टिंग के नाम पे जो प्लाटों की ट्रांसफ़र है वो 6 माह से ज़ायद उसको मुद्दत है वो गुजर चुकी। सईद, आपका बहुत शुक्रिया। मुस्लिम लीग नून ने सूबाई वज़ीर खलील ताहिर सिंधु को सेनेट का टिकट जारी कर दिया। खलील ताहिर सिंधु सेनेट इंतखाबात में अक़लियती नशिस्त पर मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार होंगे। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ खलील ताहिर सिंधु को उम्मीदवार नामज़द कर दिया है। राव दिलशाद हुसैन हमारे साथ हैं। राव दिलशाद, बताइएगा, खलील ताहिर सिंधु को अक़लियती नशिस्त पर नून लीग ने उम्मीदवार जाहिर कर दिया है, क्या तफसीलात हैं? बिल्कुल जी, पंजाब में चूंकि मजमूई तौर पर 12 सेनेट की नशिस्तें हैं जिन पर इंतखाबात होने हैं। 7 नशिस्तें जनरल नशिस्तें हैं, जबकि 2 खवातीन, 2 टेक्नोक्रेट और 1 अकलीती नशिस्त है। अकलीती नशिस्त के हवाले से मुस्लिम लीग नून ने सूबाई वजीर इंसानी हकूक व पार्लिमानी अमूर खलील ताहिर सिंधु को पार्टी टिकट जारी किया है और उन्हें भी नामजद किया। आपको बताएं कि खलील ताहिर सिंधु 2008 से 2013 से 2018, जबकि 2018 से 2024 तक पंजाब असम्बली के रुकन रहे हैं। जबकि खलील ताहिर सिंधु सेहत, अक़लियती अमूर, खजाना, पार्लिमानी अमूर और इंसानी हकूक की वजारतें में बतौर सूबाई वजीर भी खिदमात से अंजाम दे चुके हैं। जबकि एक तवील जो पार्टी के साथ उनकी वाबस्तगी है वो भी बरकरार है। तो अभी रिसेंटली उनको सूबाई वजीर इंसानी हकूक का चार्ज दिया गया, सूबाई वजीर नामजद किया गया, जबकि उसके साथ साथ पार्लिमानी अमूर का चार्ज भी दिया गया। ताहम अब उनके लिए जो है वो सेनेट का टिकट भी पार्टी की जानिब से उनको दिया गया है। सेनेट का टिकट भी उनको दिया गया है पार्टी की जानिब से। राव दिलशाद अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। शालीमार टाउन वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट इंतजामी अदम तवज्जो का शिकार है। इलाका मकीन साफ पानी की बूंद बूंद को तरस गए। इलाका मकीन दूर दराज से पानी भरकर लाने लगे हैं। फिल्ट्रेशन प्लांट बंद होने के बायस मशीनरी जंग आलूद होने लगी है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे फातिमा खान से। जी फातिमा।
जी बिल्कुल, इस वक्त मैं शालामार टाउन फिरोजपुर रोड के इलाके में मौजूद हूँ, जहाँ का वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट जो है वो अरसा दराज से गैर फाल है और जिसकी वजह से इलाके में साफ़ पानी की इंतहाई किल्लत है और यहाँ के नलके भी जो हैं वो गायब कर दिए गए हैं मंशियात के आदि अफराद की जानिब से। यहाँ के एक इलाका मकीन हमारे साथ मौजूद है, मजीद उनसे जान लेते हैं। जी बताइएगा, फिल्ट्रेशन प्लांट की हालत कब से है, इतनी गंदगी है इसके इर्द गिर्द? ये ना काफ़ी देर से बंद है, बिल्कुल ये ऐसे कचरा वगैरह पड़ा हुआ, तो कोई सफाई वाला नहीं आता, ना इसको चला रहे हैं, काफ़ी देर से बंद है पानी। जी बिल्कुल, हमारे साथ यहाँ के इलाका मकीन मौजूद थे जिनका ये कहना है कि इस फिल्ट्रेशन प्लांट की हालत इतनी ख़राब है, ना सिर्फ इसके नलके गायब हैं बल्कि मशीनरी भी जो है इसके अंदर से जंग आलूदा है। यहाँ के जो ताले हैं, दरवाजे हैं, वो भी खासे जंग आलूदा हो गए हैं और यहाँ पे गंदगी का ढेर लग गया और उनकी इंतज़ामिया से ये दरख्वास्त है कि इस फिल्ट्रेशन प्लांट को फाल किया जाए ताकि जो है इस इलाके में साफ़ पानी की जितनी किल्लत है, इस किल्लत को फातिमा, पूरा किया। आपका बहुत शुक्रिया। हसीना डॉक्टर याहिया सुल्तान कहते हैं कि सहरी और इफ्तार के वक्त एहतियात बहुत ज़रूरी है। मज़ीद कहा कि एहतियात ना करने वाले लोग गैस्ट्रो के मर्ज में मुब्तला हो रहे हैं। सहरी और इफ्तार में तली हुई चीज़ों से परहेज़ किया जाए। खुराक जितना सादा होगी, रोज़े उतने ही मुफीद साबित होंगे। मज़ीद उनका ये भी कहना है कि प्यास लगने की सूरत में पानी भी मयाना रवि के साथ ही इस्तेमाल करें। तफसीलात जानेंगे अजमत आवान से। अजमत, बताइएगा क्या कहना है डॉक्टर याहिया का? जी बिल्कुल, सहरी और अफ्तारी में जो बद परहेज़ी है, किस तरह के जो मसाइल है वो लेकर आती है। ख़ासकर गैस्ट्रो के अंदर जो हैं वो किस तरह के जो मरीज़ हैं वो अस्पतालों में आ रहे हैं, जिस पर बात करने के लिए मैं जिन्ना अस्पताल में मौजूद हूँ और मेरे साथ MS जिन्ना अस्पताल डॉक्टर याहिया सुल्तान मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बताइएगा कि सहरी में और अफ्तारी में हम देख रहे हैं कि बड़ी तली हुई चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा हो जाता है। सहरी के अंदर पराठे और इस तरह की चीज़ें, और अफ्तारी में भी हम देख रहे हैं कि समोसे, पकौड़े, बिरयानी, इनसे क्या मसाइल आ रहे हैं, अस्पताल में किस तरह के मरीज़ आ रहे हैं और इससे बचाव क्या करना है हमने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गो के इसमें कोई शक नहीं कि बद परहेज़ी करने से रोज़ों में ज़्यादा तबीयत ख़राब होने का ख़तरा होता है और गैस्ट्रो के मरीज़, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस साल मौसम इस कदर अल्लाह ताला की मेहरबानी से बेहतरीन रहा है कि अभी कोई इतने ज़्यादा मरीज़ नहीं आ रहे। सबसे ज़्यादा जो बद एहतियाती यही हो जाती है कि पानी ज़्यादा पी लिया जाता है अफ्तारी के टाइम पे, तो वो इतनी प्यास लोगों को अब नहीं लग रही फ़िलहाल। आगे जो मौसम आएगा उसमें हमें देखना है, तो एहतियाती तदबीर यही है कि हमें जिस तरह हम रूटीन में ज़िंदगी गुजारते हैं उसी तरह हमें चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए। हाँ जी बिल्कुल, MS जिन्ना अस्पताल डॉक्टर याहिया सुल्तान हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने जो एहतियाती तदाबीर हैं उनके बारे में बताया। उनकी जानिब से यही कहा गया है कि सहरी और अफ्तार के अंदर जो बद परहेज़ी है उससे मसाइल जो हैं वो सामने आते हैं। अगर उनकी बताई हुई एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद करेंगे तो इस रमज़ानुल मुबारक को भी अपने ऊपर जो है वो मज़ीद रहमत बनकर जो है वो आप इसका महीना आप कर सकते हैं और मज़ीद इसको अपने लिए यूज़ करें। जी अस्मत अवान, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। इसी के साथ जो बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा। देखते रहिए सिरी पड़ी टू। इसी के साथ जो बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा। देखते रहिए सिरी पड़ी टू। इसी के साथ जो बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा। देखते रहिए सिरी पड़ी टू। इसी के साथ जो बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा। देखते रहिए सिरी पड़ी टू।